Hello, good morning, student. My name is Rahul Sharma. School Sanjay Mannu Vadera Inter College, class 12, date 23/4/21. Subject Math, Chapter 2. प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। तो जैसे कि पता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मतलब कि इनवर्स पता ही है आपको, किसी चीज़ पे माइनस का बन लगाते हो इनवर्स होता है। इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं उसे त्रिकोणमितीय फलन अथवा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसाइक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ये बेटा इनवर्स हैं। ये कुछ त्रिकोणमिति के फंक्शन हैं जिनसे हम इनके मान निकाल लेंगे। वैसे तो इसमें चैप्टर लंबा चौड़ा दे रखा है कि इसमें ग्राफ दिए हैं, लेकिन हमें ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ का यूज नहीं है। पहले किताबें 6 थी तो जब जरूरत पड़ती थी, अब किताबें दोनों हैं तो इसमें भी एक ही क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हमें कुछ चीज़ों से ही काम चल जाएगा। तो इस पहले एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूँ आपको, वही लिखनी है आपको, ठीक है। पहला है फलन, क्या है फलन। फलन पता ही है सबको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंक्शन। दूसरा है हमारा प्रांत। प्रांत को मैंने कहा था, इसे कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। और तीसरा है हमारा परिसर। परिसर इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसे? रेंज। जो हमें एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, परिसर की, जिसमें मुख्य मान निकालना होगा। क्या निकालना? मुख्य मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। मुख्य मान, ठीक है। 3 चीज़ें याद करनी है हमें ओनली, इसे करने के लिए ओनली 3 चीज़ें। जैसे पहला फंक्शन दिया है, मान लो कि y बराबर साइन इनवर्स 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो इसका जो प्रांत मतलब कि डोमेन जो होगा उसका माइनस के 1 से 1 होगा, और इसे जो बोलते हैं ब्रैकेट, ये क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसे, क्लोज इंटरवल बेटा 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो। हमें जो इंटरवल यूज हुए, क्लोज का इंटरवल होता है कि माइनस के 1 और ये प्लस का 1 इसमें इंक्लूड है, मतलब कि ये भी इसमें इंक्लूड होगा, जो हम रेंज लेंगे वो भी यूज होगी, ठीक है। इसका परिसर से मतलब है वैसे तो हमें जो इस एक्सरसाइज में परिसर निकालना है, ठीक है। मेन जो परिसर सभी के याद हों, डोमेन याद हो ना हो, लेकिन रेंज मतलब कि परिसर याद हो। इसका परिसर जो होता है वो माइनस के 1/2 पाई/2। इस ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ध्यान रखना, ये ब्रैकेट क्या है? क्लोज इंटरवल का अर्थ है कि माइनस के पाई/2 और पाई/2 ये भी इस मान लिए जाएंगे। और दूसरा है हमारा y बराबर कोस इनवर्स एक्स। इसका भी बड़ा डोमेन माइनस के 1 से प्लस के 1 है, और जो इसका परिसर है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। और तीसरा y बराबर tan इनवर्स एक्स। इसका जो प्रांत या डोमेन है बेटा r, जो रियल नंबर मतलब कि जो इसमें रियल नंबर आते हैं, r मैंने बता ही दिया पहले क्या होता है, ठीक है। और इसका जो है बेटा रेंज जो है मतलब कि परिसर
ओपन इंटरवल माइनस के पाई अपॉन 2 कोमा पाई अपॉन 2। ओपन इंटरवल का अर्थ है कि इन दोनों के बीच में आएगा, जो भी मान आएगा वो माइनस के पाई बाई 2 और प्लस के पाई बाई 2 के बीच में आएगा। और जबकि क्लोज्ड इंटरवल का अर्थ होता है कि 0 और पाई भी मान लिए जाएंगे इसमें, ठीक है, या माइनस के पाई बाई 2 और प्लस के पाई बाई 2 लिया जाएगा। कोई पूछने लगता है कि ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या अर्थ है, तो क्लोज इंटरवल का अर्थ होता है कि माइनस के पाई बाई 2 प्लस के पाई बाई 2 भी इसमें मान लिया जाएगा, इसमें भी लिया जाएगा। लेकिन ओपन, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का अर्थ होता है कि माइनस के पाई बाई 2 और प्लस के पाई बाई 2 के बीच की संख्या ली जाएंगी, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को तीनों मान याद करने हैं। इस एक्सरसाइज में तीनों मानों की जरूरत पड़ेगी। बाकी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट पॉइंट 2.2 है उसमें हमें जरूरत पड़ेगी अलग सूत्रों की, लेकिन 2.1 बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज है, ये सभी को याद करने हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में। और इसमें नोट ये साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं होगा ठीक है। हमें जो नोट करना है ये करना, अगर माइनस के साइन थीटा दिया है तो बेटा साइन माइनस का थीटा अंदर ले जाएंगे, ठीक है। अगर कोस अगर हमें कोस माइनस में थीटा दिया होगा तो इसमें हमारा कोस पाई माइनस के थीटा हो जाएगा। तीसरा, अगर माइनस के टेन थीटा दिया होगा तो टेन माइनस के थीटा हो जाएगा। ये तीन सूत्र ये हैं, तीन सूत्र ये हैं, बस पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पर निर्भर है, ठीक है। सभी बच्चे इन चीज़ों को याद कर लें ठीक से, ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है हमारा। एग्जाम्पल खुद करेंगे बच्चे, जैसे मैं दिखा देता हूँ किताब को खुद ही। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, हमें मुख्य मान ज्ञात करने हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल आसान, सबसे इजी एक्सरसाइज है साइन इनवर्स 1। पहली एक्सरसाइज में 1 या 2 नंबर का सवाल आता है और माइनस के 1/2, ठीक है। सॉल्यूशन लेफ्ट माना साइन इनवर्स 1 माइनस के 1/2 बराबर हमने थीटा मान लिया, ठीक है। जब साइन इनवर्स हटाएंगे तो बड़े थीटा ऐसे हो जाएगा कि माइनस के 1/2 बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब चेंज कर देंगे इसे, साइन थीटा बराबर माइनस के 1/2।
ये कितने का मान होता है बेटा साइन में? ये होता है साइन पाई बटे 30 का मान होता है वैसे तो 3 6 18 30 पाई/6 पाई/6 का पाई काट तो होता है 180 और अपॉन 6 तो 6 18 30 डिग्री बन जाएगा बेटा। ठीक है, पाई का जो मान होता है वो 180 होता है। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 180। अब हम जानते हैं कि अगर माइनस के साइन थीटा होता है तो साइन माइनस थीटा लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने अभी कैसा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से लिख देंगे बेटा साइन थीटा साइन माइनस के पाई/6। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो आ गई हमारी वो माइनस के पाई/6 आ गई। अब मैंने कहा था इसकी परिसर की जरूरत पड़ेगी। किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? परिसर की। तो जो थीटा जो है वो साइन का परिसर क्या होता है बेटा? साइन का परिसर मैंने बताया था, ये देखिए साइन का परिसर होता है माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2, और वो भी कहाँ के? क्लोज इंटरवल में, माइनस के पाई/2 कोमा प्लस के पाई/2, ये सभी में लिखना है। ठीक है, थीटा बिलोंग करेगा माइनस के पाई/2 और प्लस के पाई/2 क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का साइन लगा है, ओपन इंटरवल में लगा देना। तो साइन इनवर्स 1 माइनस के 1/2 का जो मान है बेटा वो माइनस के पाई/6 आ गया। कोई परेशानी? नो। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कोस इनवर्स 1 √3/2 तो वही सॉल्यूशन लेट मान लेंगे कोस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। ये इधर पहुंच जाएगा, फिर √3/2 बराबर कोस थीटा, सीधा लिख देंगे। अब कोस थीटा बराबर √3/2। कोस में कितने की वैल्यू होती है बेटे? 30 की। 30 मतलब कि 6 पाई/6 6×6=18। मैंने बता दिया था कि पाई कि जो पाई का मान जो होता है वो 180/6 मतलब कि 6×6=18 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री। पाई का मान 180 होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया। आप कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा बेटा? थीटा आ जाएगा पाई/6। कोस से कोस खत्म हो जाएगा तो पाई/6 आ गया। पाई/6 आ गया, लेकिन थीटा इसका परिसर कहाँ तक होता है बेटा? थीटा बिलोंग करेगा परिसर मतलब कि रेंज, इसकी रेंज कहाँ तक होती है बेटा? क्लोज इंटरवल होती है, और ये होती है बेटा 0 से पाई। 0 से पाई क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, तो इसका मान आया बेटा कोस इनवर्स √3/2 बराबर पाई/6। क्वेश्चन नंबर 3 कोशैक नंबर 2। मैंने कहा था कि हमें खाली 3 ही मानना है, 3 मानों से ही बात करना है। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। कोशैक में दिया हो किसी में भी दिया हो, हमें ऐसे नहीं, उसमें नहीं करना। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा
कोसाइक इनवर्स अपॉन 2 हो गया। इसके बाद देखो सॉल्यूशन, लेट कोसाइक इनवर्स 2 बराबर थीटा मान लेंगे बेटा। जब 2 कोसेक थीटा, इसे हम सीधा करके लिख रहे हैं इस तरीके से, कोसेक थीटा बराबर 2। इसे कोसेक को अपॉन में लेने, कोसेक थीटा तो ये अपॉन में 2 हो जाएगा बेटा, कोई परेशानी, उल्टा कर लिया, ठीक है। अपॉन में लिया, इसे भी अपॉन में लिया है। और वन अपॉन के कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है साइन थीटा। तो क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया साइन थीटा बराबर 1/2। ये इसलिए करा क्योंकि हमें 3 चीज़ों के मान पता है। वैसे तो और भी कर सकते हैं, हम 3 मानों के करेंगे, ज़्यादा रटेंगे नहीं, ठीक है। तो हम पे आता कर लो। ये कितने का मान होता है बेटा साइन में, ये होता है 30 का, 30 का। तो 6 से भाग देंगे, ठीक है। पता ही है कि पाई का मान 180, पाई का मान जो होता है 180 को 6 से भाग देंगे तो 36, 18, 30 आ जाएगा, ठीक है। कंपेयरिंग कर लेंगे, साइन से साइन खत्म हो जाएगा बेटा, तो थीटा बराबर आ गया π/6। और दूसरी बात, थीटा बिलोंग करेगा, इसकी परिसर कहाँ तक होगा, -π/2 से +π/2, वो भी क्लोज इंटरवल। कैसा, क्लोज इंटरवल, ठीक। तो कोसाइक इनवर्स 2 की जो वैल्यू आ गई बेटा वो π/6 आ गई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये स्वयं करेंगे, ट्राई करके देखें, नहीं हो तो बताना। ऐसे ही क्वेश्चन 5 कोस इनवर्स -1/2। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। लेट माना कोस इनवर्स -1/2 बराबर हमने मान लिया बेटा थीटा। तो -1/2 बराबर कोस थीटा, इसे सीधा करके लिख लेंगे, कोस थीटा बराबर -1/2। अच्छा, ये कोस में कितने की वैल्यू होती है, माइनस के तो छोड़ो, अभी कोस में कितने की वैल्यू होती है, ये कोस में जो वैल्यू होती है 60 की होती है बेटा। तो π/3 से देंगे, 3 × 18, मतलब कि 180 को 3 से भाग देंगे तो 3 × 18 60 ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर माइनस के कोस थीटा होता है तो ये जब अंदर जाता है तो कोस π- थीटा हो जाता है बेटा। ये हो जाता है ना कोस में π- थीटा, मैंने फॉर्मूले में लिखा है पीछे, ये देखो, ये कोस कोस π- थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के कोस π/थीटा। चलो इस क्वेश्चन को ही करा देते हैं बेटा, ठीक है। तो कोस थीटा कोस पाई, और थीटा का जो काम करेगा हमारा π/3 करेगा। थीटा का काम करता है π/3, थीटा का काम जो कर रहा है हमारा वो π/3 कर रहा है बेटा, ठीक है, π/3। अब देखो
कोस थीटा 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे बेटा 3 पाई और ये पाई अपॉन 3 में से तो कोस थीटा बराबर ये आ गया बेटा 2 पाई बटे 3। अब थीटा से थीटा कट जाएगा, वो कोस से कोस वो खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर आएगा 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3। ठीक है। अच्छा, इसका परिसर कहाँ तक होता है? क्लोज इंटरवल 0 से पाई। याद हो जानी चाहिए बेटे सारे मान, ठीक है। नहीं दिखा देता हूँ मैं, 0 से पाई क्लोज इंटरवल वो भी, ठीक है। तो हम लिख देंगे बेटा इस बार ये कोस इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर 2 पाई अपॉन 3। ये आ गया इसका मान, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सेक इनवर्स 2/√3, ये भी ट्राई करेंगे। बताया था मैं, इसे उल्टा ले लेंगे अपोन में करके, ठीक है। नहीं बता देता हूँ मैं एक तरीके से, इसे वही मान लेंगे थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, √3 टिप्स बता रहा हूँ खाली। और 1 के जब इसे सेक थीटा करेंगे तो बेटा ये √3/2 हो जाएगा। और जबकि 1 के सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा में बन जाएगा बेटा, कोस थीटा बराबर √3/2। अब इसे कर लेंगे ट्राई, ठीक है। जितना बता दें आगे कर ही लेंगे खुद ही। क्वेश्चन नंबर 8 कोट इनवर्स इंटू √3, इसे भी ट्राई करेंगे जैसे बताया था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कोस माइनस के 1/√2, ये भी ट्राई करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी ट्राई करेंगे, ठीक है। खुद करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही 10 भी खुद करेंगे कि जी अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लेना, ठीक है। ये भी ट्राई अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2 और प्लस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। सॉल्यूशन बेटा इसे मान क्या कर लेंगे? मान लो इसे मान लिया हमने x, इसे मान लिया y और इसे मान लिया हमने z। x और y के z के मान निकाल लेंगे और इसमें फिर रख देंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो लेट माना था हमने, क्या माना बेटा कि tan इनवर्स 1 जो है हमने इसे x मान लिया, तो हमारा ये क्या पहुंच जाएगा बेटा 1 बराबर tan x बराबर 10 में कितनी 1 जो होती है, कितनी की वैल्यू होती है बेटा वो 45, y 4 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा बेटा, ठीक है। y की वैल्यू सबको पता है 180 होती है। अब देखें जरा, तो यहाँ से बेटा हमारी जो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा वो 5/4 हो जाएगी, ठीक है, 5/4।
इसी प्रकार बेटा लेट हमने जो माना था कि कोस इनवर्स माइनस के 1/2 ये बराबर हमने माना था y के, तो माइनस के 1/2 कोस y बराबर सीधा करके लिख लें कोस y बराबर माइनस के 1/2। कोस में कितने की वैल्यू होती है 60 की, कोस 318 बता दिया था कैसा आएगा भाई, 180 को 3 से भाग 318 60 आएगा। ठीक है, माइनस खत्म करेंगे। माइनस का सूत्र मैंने बताया था कि माइनस में कोस थीटा बराबर जो होता है वो कोस पाई माइनस की थीटा होता है। ठीक है नहीं, ये सूत्र याद कर लें। तो बेटा देखो कोस वाई कोस पाई थीटा का जो काम करता है वह पाई/3 कर देगा, पाई/3। तो कोस वाई बराबर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3 पाई इंटू पाई/3। तो कोस वाई बराबर 2 पाई/3 2 पाई/3। अब देखो कंपेयरिंग कर लेंगे, पाई बराबर आ गया 2 पाई/3, यह आ गया हमारा वाई का मान। अब बचा हमारा जेड का मान, ये एक्स वैल्यू वाई की वैल्यू हो गया, जेड का बता। तो देखो बेटा जरा लेट जेड बराबर जो था हमारा वो चलो ऐसा मान लो कोई बात नहीं, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 था। ठीक है, ये इधर हो जाएगा बेटा साइन जेड हो जाएगा बराबर 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, तो 36/18। तो जेड बराबर आ गया हमारा पाई/6 ये आ गई हमारी। अब हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई, वाई की पता चल गई और जेड की पता चल गई, क्योंकि जो हमने मान माने थे वो ये हैं, जो मान माने थे हमने ये हैं ये। तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो बेटा इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू रख दो, जेड की वैल्यू रख दो, जो चिन्ह है वैसे रहेगा। ठीक है, तब tan इनवर्स 1 प्लस के कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस के साइन इनवर्स 1 माइनस के 1/2 रखो बेटा मान। tan इनवर्स का मान जो निकला हमारा एक्स का, हमने एक्स माना था पाई/4, कोस इनवर्स का जो हमने वाई माना था वाई की वैल्यू जो निकली हमारी निकली 2 पाई/3, और साइन की जो निकली है हमारी जेड, जो साइन इनवर्स माना था जेड इसे, ये निकली हमारी पाई/6। ठीक है, अब बेटा इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम जो आएगा 12 आएगा, क्या आएगा 12। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, 4 × 12 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, 8 से 4 × 12 4 से, हाँ सही है 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस इसमें 2 से जाएगा तो 2 पाई। ठीक है, ये बेटा पाई है पाई। ठीक है, पाई। अब देखो बेटा इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 8 और 2 10 13 पाई/12, 4 में 3 पाई 13 पाई। ठीक है, 13 पाई होगा। चलो देख लेते हैं इसका आंसर कितना था भाई। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आंसर चेक कर लेना एक बार, कोई बात नहीं, चेक कर लेना।
क्वेश्चन 12 बेटा 12 कोस इनवर्स माइनस के 1/1/2 और प्लस के 2 साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इसे भी ऐसे मान लेंगे, इसे बेटा x मान लेंगे, इसे इतने को y मान लेंगे। लेट ये ट्राई करना है क्वेश्चन में बता रहा हूँ खाली कि x बराबर कोस इनवर्स 1/2, इसी प्रकार y बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब ये बाद में x और y के मान निकालेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, ट्राई क्वेश्चन 13 जो है टिक मार्क क्वेश्चन है बेटा। ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ये मैं दिखा देता हूँ किताब में। एनसीईआरटी की किताब बेटा सबसे बेस्ट किताब यही है। ये दिया है कि 13 यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा। इसमें ऑप्शन में ये पूछा परिसर क्या होगा, क्या होगा परिसर। साइन इनवर्स x बराबर y है तो जब इनवर्स x है तो बेटा ये इधर पहुंच जाएगा। x बराबर साइन y और साइन का जो परिसर जो होता है, अब हमें इस चीज से मतलब है। ठीक है नहीं, तो इसका जो परिसर जो होता है बेटा वो माइनस के π/2 ग्रेटर लेस देन दोनों का अर्थ होता है कि ये भी साथ में चलेगा, मतलब क्लोज इंटरवल को ये शो करती है। y बराबर क्लोज इंटरवल π/2। इस बच्चे को इस चीज को ध्यान करें बच्चे, ये जो शो करते हैं क्लोज इंटरवल को करते हैं, किसे क्लोज इंटरवल बहुत काम की बात है। ये जब टीजीटी पीजीटी तैयारी करते तब चीजें पता चलती हैं, ऐसा तो कोई टीचर बताएगा नहीं आपको। ये ध्यान रखना। ये क्यों होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये माइनस के π/2 और प्लस के π/2 भी मान लिए जाएंगे। अगर ये सिंगल होता और y ऐसा होता π/2 माइनस के और π/2, तो इनके बीच में के मान लिए जाते, इन दोनों के बीच के मान। ये मान नहीं लिया जाता, फिर ये मान नहीं आते, ये बीच के लिए आते हैं। तो इसका अर्थ है अगर ग्रेटर इक्वल का अर्थ है तो क्लोज इंटरवल है, मतलब कि ये मान भी इसमें लिए जाएंगे। ठीक है नहीं, ये टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं बेटा वही बच्चे बता पाएंगे, नहीं तो टीचर नहीं बता पाएंगे क्या होता है ये। क्वेश्चन नंबर 14 भी छात्र सेम करेंगे। ठीक है, tan इनवर्स √3 माइनस के sec इनवर्स √2। सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिया, चलो पूरा लिखते हैं दोबारा से। 14 tan इनवर्स √3 sec इनवर्स माइनस के 2 का मान ज्ञात करो। 2 का मान ज्ञात, वही इसे पहले x मान लेंगे, फिर इसे y मान लेंगे, फिर इसमें मान रख देंगे और जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, तो मेन चीज ये थी बेटा। सभी बच्चे काम बेटा समय पर करें। अगर किसी को कोई परेशानी है तो बेटा व्हाट्सएप पर पूछ लेना, और थोड़ा व्हाट्सएप पर कुछ चीज़ें प्रेजेंट के लिए कुछ चीज़ें बेटा भेजते रह करो, जैसे कि मुझे पता चलता है कि हाँ बच्चे काम कर रहे हैं, तो अपनी कोई फ़ोटो काम की भेज देना, 1 या 2 भेज देना, कोई बात नहीं ज़्यादा मत भेज देना, लेकिन यह मुझे पता चलता रहे नहीं बच्चे काम कर रहे हैं नहीं। अगर किसी को परेशानी है तो बेटा पूछ लेना फ़ोन पर व्हाट्सएप पर। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, कल नेक्स्ट टॉपिक होगा, कल और भी सूत्र कराए जाएंगे ज़्यादा। ठीक है नहीं, कल फॉर्मूले कराए जाएंगे जो आपको याद करने होंगे। ठीक है।